सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। दोस्तों, एक बहुत ही दुख की खबर आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप लोगों को पता भी होगा, तो आप इसको प्लीज, एक आपसे मदद मांगने के लिए मैं लाइव आया हूं स्पेशली आज। और दुख की घड़ी है इस परिवार के लिए। एक भाई है कृष्ण सैनी, ठस्का मिरांजी गांव है पेहवा के पास, जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का पेहवा का एक गांव है ठस्का मिरांजी। उस गांव का एक बच्चा कुछ महीने पहले ही, कृष्ण सैनी नाम है और इनके पिताजी का नाम है श्री हरि सिंह सैनी। तो ये हरि सिंह सैनी जी का बेटा कृष्ण सैनी कुछ महीने पहले ही अमेरिका गया था और आई थिंक डोंकी के रास्ते से गया था, और वहां जाके एक दुर्घटना में, कार एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई, जो बहुत ही दुखदाई है क्योंकि बहुत नौजवान था। और ये मतलब इसके बच्चे भी हैं, माँ बाप हैं, इनकी वाइफ है, तो ये सारा परिवार बहुत दुख की घड़ी में है। और मैं आप लोगों से बिल्कुल हाथ जोड़ के मेरी एक रिक्वेस्ट, एक विनती है कि इस भाई के तो पैसे भी पूरे नहीं हुए होंगे जब ये अमेरिका में आया इतने लाखों रुपए लगा के, और अब ये हादसा हो गया। इसके पास वर्क परमिट भी था, ये काम भी कर रहा था ठीक ठाक, अपना गुजारा बसर इसका ठीक हो रहा था, लेकिन बस भगवान की कुछ ऐसी कर रही हुई कि बुलावा भगवान का भी, इनके आदेशों को कौन टाल सकता है। तो ऐसे में भाई, मैं अमेरिका में बैठे जितने भी हमारे भाई हैं, जितने हमारे यारी इंटरनेशनल के वॉलंटियर्स हैं, उनको भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं। और जितने भी हमारे भाई, क्योंकि दुख की घड़ी है भाई, दुख का समय ये किसी पे भी आ सकता है। और मैं तो कहूंगा कैथल पुंडरी वाला जो एरिया भाई, सबसे कोई वहां पे कोई हवन उवन करवाओ बड़े लेवल का, कोई बुला के साधु महात्मा लोगों को कि भाई ये क्या प्रकोप है, कि ऐसा क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत जाली है भाई, बहुत ही ज्यादा लोग, मतलब जाली हमारे नौजवान भाई एक सपना लेके आते हैं, और इस तरह के हादसे जब होता है तो परिवार ही नहीं, पूरा गांव ही टूट जाता है। और इसमें हमारे भी हौसले टूटते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। जनवरी में 9 लोगों को खोया हमने, 9 भाइयों को। ये बहुत मतलब अच्छी सूचनाएं नहीं है ये। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस पे मैं गोफंडमी का एक अकाउंट बनाया हुआ है, गोफंडमी अकाउंट का नंबर उसमें डाल देंगे, जो इनके परिवार का ही उसमें अकाउंट नंबर डाला हुआ है। एक गूगल पे का नंबर है, वो शायद इनके पिताजी का या इनकी वाइफ का नंबर है, वो डाल देंगे उसमें, ताकि आप अपनी मर्जी से जो जिसका मन हो, बहुत दानी वीर हमारे हैं, दो बहुत हमारा समाज दानी समाज है, तो भाई जिसके भी मन में जो भावना हो उसके हिसाब से इस परिवार की मदद करनी भाई हम सब ने। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इसमें डिटेल में डाल दूंगा। तो ये ठस्का गांव पेवा का है और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है। इस गांव का ये बच्चा, मतलब सोच के देखो कितना मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, मेरे तो समझ में नहीं आता भाई। ऐसी इस तरह की दुर्घटनाओं के बारे में आदमी क्या कहे, कैसे तो वो परिवार इस चीज को सहन करेगा। पैसे की मार, ऊपर से नौजवान बच्चा चला जाए, तो भाई बचता कुछ नहीं। बस ये है कि इसके बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, भाई इन बच्चों के लिए जीण का एक राह हो जाएगा। मेरे हाथ जोड़ के विनती है आप सब, तो भाई इस भाई के गो फंड में अकाउंट में जाए। जो इंडिया में बैठे हैं वो गूगल पे, तो भाई जिसका जो भी मन में आवे इच्छा, बतेरे बिजनेस भी बतेरे करें। हमारे साथी बड़े बड़े बिजनेस खोल रहे हैं भाई, कोई बात नहीं, एक दिन की कमाई सही, कुछ घंटे की कमाई सही। या अमेरिका में जो हमारे भाई बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत लोग हैं भाई, अगर थोड़ा थोड़ा सा भी अगर कर दोगे मदद, तो इस परिवार की मदद हो जाएगी। थोड़ा सा जीण का राह हो जाएगा, थोड़ा सा इनके बच्चा ने, वाइफ ने,
इनको इनके बालका की आगे पढ़ाई लिखाई सारा कुछ। और भाई ये दुख तो मतलब बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये है कि भाई चलो कम से कम फाइनेंशियली तो कुछ ना कुछ मदद हो जाए। इसकी शरीर भाई, इसका पार्थिव शरीर, इसकी बॉडी बेचारे की इसकी वापस भेजनी है। तो ये इसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बॉडी एयरपोर्ट पे है। एक फाइनल जो अप्रूवल आनी है जो फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से, भारत सरकार से, वो रहती है एक, वो जैसे ही आती है परमिशन आते ही अगली फ्लाइट में बच्चा बैठ के उसको उसमें उनका पार्थिव शरीर इंडिया भेजा जाएगा। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे इनके परिवार इनको लेने आ जाएंगे। तो भाई ये आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है कि आप उस अकाउंट पे जो शेयर हो उस पे प्लीज अपने दोस्तों को भी बोलना। ये एक धर्म का काम है, ये एक यूं समझ लो कि इसमें आहुति देने वाली बात है कि इस भाई को एक श्रद्धांजलि है। और इसके माध्यम से मैं ये भी कहूंगा आप सभी भाइयों को जो मेरी बात सुन रहा है अमेरिका में, यार बहुत मर लिए भाई और नहीं। तो इसके लिए प्लीज आप ध्यान से गाड़ी चलाएं, ध्यान से ट्रक चलाना भाई। कहीं बर्फ गिर रही है, कहीं मौसम खराब है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तनाव का माहौल है। इस तनाव के माहौल में आप सभी मेरे से बड़े भी होंगे, मेरे से छोटे भी होंगे, मेरे आणके भी होंगे, तो बिल्कुल आप प्लीज एक तो इसमें योगदान जरूर करना भाई। थोड़े थोड़े आओगे यार, थारा बांड है, इस परिवार का गुजारा हो जाएगा। एक तो ये बात, और दूसरा ये जरूर मैं कहूंगा भाई, इस तरह का हादसा कोई ना हो, इस चीज के लिए भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, एक दूसरे की मदद किया करो ताकि ये हादसे बंद हो जाएं, ये हादसे रुक जाएं। एक दूसरे को बोला करो भाई नींद आ रही हो 10 मिनट रोक लो गाड़ी, कोई बात नहीं। रात को लेट तक काम करता आदमी तो भाई नींद भी का झपकी भी आ सकती है किसी भी तरीके से। तो ये चीजें मतलब रुके किसी तरीके से। मैं ये कहूंगा भाई, शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा हो, चाहे 5 कदम ही जाना हो, तो भाई बिल्कुल ये रिस्क नहीं लेना किसी भी तरीके से। तो ये सारी चीजें मतलब नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो ये आप जरूर करना जी, और ये मदद जरूर आप सारे भाई करना। तो ये चीज है जी। एक भाई लिख रहा है यहाँ, मांगेराम प्रधान जी, आपने भी डोंकी से भेजा है कि अगर भेजा है तो दुर्भाग्य हो गया। देखो जी मांगेराम जी, हमने तो जिंदगी में कोई आदमी डोंकी में जांदा भी फेंट गया ना, उसका भी पासपोर्ट लेकर ना उल्टा बुलाने की कोशिश करी। हमने नहीं कदे कोई आदमी डोंकी तो भेजा, और ना हम भेजना कदे भी। हमने तो उनको देख के डोंकी वालों, ये पढ़े लिखे बच्चे भी उस रास्ते से जाने लग गए, तब हमने ये गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस की शुरुआत करी थी रणबीर सिंह लोहान जी ने, कि भाई ये पढ़े लिखे बच्चे इस रास्ते से क्या कर रहे हैं। रास्ते में बहुत हादसे होते हैं, क्योंकि कुछ लड़के रास्ते में मरे भी थे। इसको देख के हमने ये कार्रवाई शुरू की थी, भाई पढ़े लिखे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के तरीके से भेजो। तो हमने कभी किसी कोई एक व्यक्ति पूरे भारत में छोड़ो पूरी दुनिया में कोई एक बात कह दे कि इन लोगों ने भी कोई डंकी के रास्ते से किसी को भेजा है, हमने नहीं, कोई एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको पूरे उसमें। और ऐसा हम कभी भी नहीं करते, किसी को गलत सलाह कभी देनी भी नहीं चाहिए। तो जी चलो ये एक अलग विषय है, लेकिन इनका मैसेज सामने आ गया तो मेरे को दिख गया, तो मैंने कहा चलो ये भी क्लैरिफाई कर ही दूं। तो भाई विनती है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, कृष्ण सैनी पिताजी का नाम है हरि सिंह सैनी, और गांव ठसका मिरांजी पेहवा में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का ये बच्चा था। और यहाँ बहुत ही आकस्मिक मौत है ये, और बहुत दुखदाई है सभी के लिए, पूरा परिवार, पूरा गांव, और सारे हम हरियाणा के वासी जो अमेरिका में रहते हैं सभी के लिए दुख की खबर है ये। क्योंकि कई जालिए भाई, बहुत निराशा, कई दिन मूड खराब रहता है यार जब कोई भाई ऐसे छोड़ के जाता, और वो भी नौजवान। तो दोस्तों संभल के रहो, बहुत बहुत संभल के रहने की जरूरत है। वैसे ही माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, तो ऐसे में आदमी बहुत ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। तनाव में कोई गाड़ी गुड़ी ना चलाए भाई,
ये बड़ा जरूरी है। और आपसे फिर मेरी रिक्वेस्ट है, आपके तो बिल्कुल थोड़े थोड़े से पैसे लगेंगे, या कोई $50, $100, 10, 20, 30, जो भी जिसकी जो इच्छा हो, लेकिन भाई इस भाई का थोड़ा सा परिवार में पीछे बच्चे और माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, और बूढ़े तो वैसे हो जाए यार, चाहे कितनी उम्र हो, जिसका जवान बालक चला जाए वो बूढ़ा वैसे ही हो जाता है रातों रात। तो जीने की थोड़ी सी उम्मीद बढ़ जाएगी। तो आपसे उम्मीद है हाथ जोड़ के कि आप ये मदद जरूर करना भाई, सारे भाई मिलके, क्योंकि बुरा वक्त भाई किसी पे भी आ जाए, क्योंकि कह के नहीं आता बुरा वक्त। तो इस करके इसकी डिटेल, जो गोफंड में अकाउंट की डिटेल वो यहाँ डाल देंगे, और जो गूगल पे के अकाउंट की वो डिटेल भी यहाँ डाल देंगे। तो आप प्लीज इसमें जो भी आपकी हिस्सेदारी के हिसाब से जो भी आपको लगे वो आप कर देना जरूर। इस परिवार की मदद हो जाएगी, और उस भाई का पार्थिव शरीर अपनी भूमि में, अपने गांव की धरती की मिट्टी इसको नसीब हो जाए, इसके लिए प्रयास जारी है। और बहुत जल्द ही ये बच्चा इंडिया में अपने माँ बाप और अपने परिवार के बीच में होगा, ताकि इसको गांव, इसके परिवार, इसके बच्चे आखिरी दर्शन इस भाई के कर लें और इसको अपना श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो भाई सभी भाई जो अमेरिका में बैठे हैं उनके लिए मैं खास तौर पर कहूंगा, विदेशों में बैठा व्यक्ति मदद ज्यादा कर सकता है, तो भाई आप लोग जरूर करियो, क्योंकि यहाँ कोई और बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई मदद करनी इस परिवार की। और इसमें पीछे बैठे बूढ़े माँ बाप और इसकी भाई वाइफ, इसकी पत्नी और इसके छोटे छोटे बच्चे ये दिखते हैं भाई, इससे और तो मैं क्या ही बोलूंगा। तो दोस्तों सेफ्टी बहुत जरूरी है, और मैं तो कई बार कह रहा हूं भाई कोई हवन यज्ञ वगैरह कोई करवाना चाहिए अपन सब ने मिलके। और कैथल पुंडरी इसी एरिया में सबसे ज्यादा हो रहे, पता नहीं क्या बात है भाई, पता नहीं क्या रीजन है। पहले भी पिछले हफ्ते भी एक लड़का था हमारा भाई, उसकी डेड बॉडी गई थी, तो और उससे पिछले हफ्ते भी एक गई थी। तो यूं मैं तो कह रहा था ये रणबीर सिंह लोहान जो बड़े भाई साहब से ये बात मैं कह रहा था, मैंने कहा जी कोई ले जाओ ना बुला के कहीं से, कोई 20-30 कोई साधु महात्मा लोगों को वहां जाके कोई हवन यज्ञ करा दो बड़ा सा, क्या पता कोई एनर्जी बदल जाए, क्या पता क्या चीज, हम तो ज्यादा जानते नहीं इस बारे में भाई। तो लेकिन कुछ ना कुछ शुद्धि हो जाए हवा में, कोई क्या पता लगता है, क्यों कहते हैं लोग वैसे करने से होता है कि वातावरण ठीक हो जाता है, शायद कोई नेगेटिविटी हो दूर हो जाए। तो भाई ये चीज जरूर इस पर भी विचार करांगे, और कोई ना कोई बात हुई तो मैं करूंगा बात भाई साहब से भी। लेकिन आप लोग सभी प्लीज ये जरूर हेल्प करना जी, मदद करना, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। और मैं इस परिवार को सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस भाई को भगवान अपने चरणों में जगह दे, और इस परिवार को शक्ति दे, इस गांव को शक्ति दे, क्योंकि पूरा गांव ही टूट जाता है जब कोई जवान मौत होता है। हमारे गांव में तो ये चीजें हमेशा से चलती आई, 36 जाति का भाईचारा, और गांव में कोई इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तो सारा गांव उस परिवार के साथ खड़ा होता है ताकि उसको एक ताकत मिले। और भाई डेफिनेटली फिर से आप सभी को मेरी नमस्ते, राम राम, जय हिंद साथियों, नमस्ते जी।